विश्व बैंक ने हालिया 7 अक्टूबर 2025 को जारी अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 26 की वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, तीव्र ग्रामीण विकास, उपभोक्ता खर्च, कृषि उत्पादन और सरकार द्वारा किए गए टैक्स सुधारों की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दक्षिण एशिया में विकास के बारे में विश्व बैंक ने कहा है कि मजबूत उपभोग वृद्धि के बल पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बना रहेगा। विश्व बैंक ने इस वर्ष 2025 में दक्षिण एशिया में विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि 2026 में इसके घटकर 5.8% तक हो जाने का अनुमान है। विश्व बैंक ने कहा है कि अनिश्चित सामाजिक, राजनीतिक अशांति और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से श्रम बाजार पर व्यवधान के कारण दक्षिण एशिया में मंदी का जोखिम बना रहेगा। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर की गई आलोचना और डेड इकोनॉमी वाले बयान पर अमेरिका की अपनी ही एजेंसी विश्व बैंक ने करारा जवाब दिया है और वैश्विक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत ने विकास के पथ पर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। यही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर विभिन्न संस्थानों और रेटिंग एजेंसियां, चाहे वह फिच रेटिंग्स हो, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हो, गोल्डमैन सेक हो, मॉर्गन स्टैनली हो, क्रिसल हो या मूडीज, उनका साफ साफ कहना है कि भारत एक एक्सपोर्ट केंद्रित इकोनॉमी नहीं है, बल्कि भारत की ग्रोथ की असली ताकत बड़ा घरेलू बाजार है। हैरानी की बात यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, उसी भारत की इकोनॉमी को उनके देश की एजेंसियां ही सबसे तेज और सशक्त बता रही हैं। SP&G ग्लोबल का यहाँ तक कहना है कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। S&P ने चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन नहीं बल्कि भारत एशिया प्रशांत का विकास इंजन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2027-28 तक $5 ट्रिलियन को पार करते हुए अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4%, अमेरिका की 24% और चीन की वैश्विक GDP में 20% की हिस्सेदारी होगी। IMF का कहना है कि भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले 1/3 योगदान हो सकता है। इस प्रकार पाकिस्तान के साथ ताज़ा संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संकट और वैश्विक मंदी के बीच भारत दुनिया भर में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है, जो निश्चित तौर पर भारतवासियों के लिए एक सुखद संकेत है।